धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ सुंदर साथ जी, आज हम 10वीं भौम फिर से रिवाइज करेंगे। सुंदर साथ की इच्छा थी कि एक बारी और बता दें कि 9 भौम 10वीं आकाशी, ये रंग महल। तो 10वीं आकाशी पे अभी हम चलते हैं, बिल्कुल मध्य में। सब सुंदर सा अभी शुरू से सारा रिवाइज होगा। तीसरी भूमि तक हमने कर लिया था, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं मैं अभी कर रही हूँ। उसके बाद हमारे साथ सुंदर साथ रहेंगे, वो रिवाइज करवाएंगे। हम सब सुंदर साथ को उनका भी सुनना है, क्योंकि वो उनके अंदर भी हमारे राज्य बोलते हैं। वो भी राज्य की इच्छा से, राज्य के हुक्म से बोलेंगे सब सुंदर साथ। तो हम सब एक दिली के ग्रुप में हैं और सब एक दिल होके चलेंगे और सबसे प्रेम करेंगे, सबकी बात सुनेंगे, सबके भाव सुनेंगे। और उसके बाद पहली से 10वीं तक की जो राज्य श्यामा जी के साथ हम 9 भौम 10वीं आकाशी में लीला करते हैं, कैसे राज्य के साथ पहली भौम में, दूसरी भौम में जो जो लीलाएं राज्य के साथ होती हैं, उन लीलाओं का भी आनंद लेंगे हम सुंदर साथ। पहले अब 10वीं भौम में चलते हैं हम सब। तो ये हमारा 10वीं चांदनी। तो इस वाले नक्शे में हमारी ये वाली शोभा बहुत अच्छे से दिखाई हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रंग महल के सेंटर में क्या आया हुआ है, 9 चौक। तो 9 चौक वाली बिल्कुल सिर के ऊपर क्या आ जाएगा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, गोल चबूतरा। और जो नीचे से पानी के स्तून आ रहे थे, वो यहाँ पे आके खुल जाएंगे। तो वो क्या बन जाएंगे, 16 हाथ के चहबच्चे। ये देखो, और चहबच्चे भी ऐसे ही बनेंगे कि कमर भर ऊंचा। उस जब पानी खुलेगा तो इसके बाउंड्री वाल कमर भर ऊंचा चबूतरा, फिर चबूतरे के पास पूरी रेलिंग कठेड़ा लगेगा और इस पर 5 फुहारे इसके अंदर। 16 हाथ का, 16 हाथ बहुत बड़ा होता है, 16 कट्स इतना बड़े ये हमारे टेरेस स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे ही हम जब आते हैं 3 से 12 के बीच में, तो एक पहर जो झीलना का होता है, किरण दीदी एक ही पहर होता है ना झीलने का, तो वो झीलना घड़ी हम घड़ी एक घड़ी, सॉरी हाँ वही शब्दों में मेरे इतना वो हो जाता है ना। और 3 घंटे का होता है। हाँ वही, ये पता नहीं है ना दीदी, तभी आप हमारे साथ रहोगे तो हमें बल मिलता रहता है सब सुंदर साथ का। तो ये एक घड़ी हम यहाँ पे झीलना करते हैं। अब ये 4 चहबच्चे 4 कोने पे, बीच में हमारे कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा, फिर नीचे क्या आई थी, फुलवारी। तो बाकी जगह वैसे ही फुलवारी आएगी। और जहां पे पंचमहल आए हैं वहां पे मेवों के वृक्ष, और जहां गोल हवेलियां आई हैं, हाँ जी आवाज आ रही है मुझे बीच में, जहां गोल हवेलियां आई हैं वहां पे हमारे मल्टी कलर्स के गार्डन, कलीन बहुत सुंदर सुंदर। और जहाँ चौरस हवेलियां आई हैं वहां पे बहुत सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे। और जहाँ ये देखो 2 थंबों की हार 3 गलियां आई हैं, तो वहां क्या बनी हुई है, नहरें। नहरों के चबूतरे पहले खड़े होते हैं, फिर चबूतरे में एक कमर भर नीचे जल होता है और नहर के आसपास हमारी रौसें चलती हैं, पाल चलती है। तो ये जहां भी 2 थंबों की हार 3 गलियां आएंगी, कहीं पे भी उस जगह हमारा नहर का चबूतरा बनेगा, आसपास पाल होएगी। उसकी शोभा जब हम जमुना जी को समझेंगे ना अच्छे से, तो पता लग जाएगा कि जहां जल होता है तो आसपास रास्ते होते हैं, पाल होती है,
जल की रौंस होती है, तो यहाँ पे भी बीच में नहर, आसपास हमारे पाल चलेगी, जल रौंस होगी जो जल के साथ होती है। फिर उसमें 3 सीढ़ियां अंदर नहर में उतरने के लिए हमारे, जैसे कहीं पे भी हम जाते हैं, यहाँ पे ये हरिद्वार समझ लो, कहीं पे भी जाते हैं तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। अंदर गुम्मट जी को याद कर लेंगे, महारानी जी के मंदिर भी हमारा वो ताल है, तो अंदर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती हैं। तो नहरों के यहाँ पे भी अंदर सीढ़ी भी है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। चीनू म्यूट कर लो, आपकी आवाज आ गई है मुझे, अभी म्यूट कर लो, जब हमारा हो जाएगा तब हम आपको बुलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी नहर, दो भौम, सॉरी, जो हमारे 2 थंबों की हार 3 गलियां हैं, वहां हर जगह नहर घूमी है पूरी, वैसे ही जहां 2 थंबों की हार 3 गलियां। अब चलते हैं आगे कि दहलान कैसे आई है। तो सबसे पहले तो हम सामने वाली, जो हमारी ये सामने वाली दहलान है, इसका वर्णन समझते हैं। इसके लिए मुझे नक्शा दूसरा डालना पड़ेगा। एक बारी आप बाहर से पिक्चर देखते हैं तो एक बारी मैं बता देती हूँ कि 10 स्तंभों की 4 हारें यहाँ पे आएंगी, पूरी खुली मेहराब ऐसे, इसकी पिक्चर भी दिखाएंगे। तो उसमें ऐसे ये पहली हार तो ये सामने वाली है, और बाकी पीछे वाली, उसके पीछे वाली पिक्चर भी दिखाती हूँ। ये देखो, जैसे हम बीच वाले चबूतरे पे यहाँ खड़े हैं, ये हमारे 16 हाथ के बच्चे, और हमारी ये मेवों के वृक्ष हो गए, फूलों के, घास के बगीचे के, और देखो अंदर से ये 4 थंबों की हमारी दहलान नजर आ रही है। ये बड़ी वाली दहलान जो गेट के बिल्कुल ऊपर आई थी, हीरा में, हीरा के थंब लगे हुए हैं ये, और इन थंबों में सीढ़ियां हैं, इन थंबों में भी ऊपर जाने के लिए। तो ये हमारी सामने की ढलान 4 थंबों की। अब वो आई कैसे है, उसके लिए अपन दूसरा नक्शा डालेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो पहली मंदिरों की हार आई थी, उसके साथ क्या चलता था हमारा, 2 थंबों की हार 3 गलियां। तो यहाँ पे थंब भी हमारे पीले, और इधर लाल मंदिर है, तो सामने थंब भी हमारे लाल, और सेंट इधर हमारे राजी श्यामा जी का सिंहासन, सब सखियां यहाँ बैठती हैं। अब कितनी बैठती हैं वो सब अपना पढ़ेंगे, कितनी सखियां होती हैं। नवरंग बाई, यानी कि मैं नवरंग बाई, तो मैं तो राजी को रिझा रही हूँ, तो यहाँ पे बाकी सब सखियां अपने वाद्य यंत्र जो सब बजाती हैं अलग। तो ये मैसेज करके बात कर सकते हो। हाँ जी। ठीक है, अब ये हमारी, चालू करो, सुनो। हाँ जी। हाँ ठीक है, ये चौथी हवेली। अब चलते हैं हम 5वीं भौम में, रंग परवाली मंदिर में। तो सबको पता है रंग परवाली मंदिर कहाँ पे है, वो हमारी रसोई की हवेली से सीढ़ियों वाले मंदिर से हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के हमने बीच वाली गली से 36 हवेलियां यानी कि 9 चौक पूरे पार करके मैं यहाँ पूर्व की दिशा में आ गई। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि रंग परवाली मंदिर है कहाँ। रंग परवाली मंदिर रंग महल के मध्य में, 9 चौक के भी मध्य में, मध्य रंग परवाली मंदिर। तो ये 3 चौक की 3 हारे, तो एक दिशा में 24 दरवाजे हैं, तो चारों दिशाओं में भी वही शोभा आई है, यानी कि उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में 24-24 बड़े दरवाजे हैं। तो एक चौक के कितने हो जाएंगे बड़े दरवाजे, 8। अब मैं एक चौक की शोभा बता रही हूँ कि तो ये एक चौक की शोभा है, इसमें 8 की 8 हारें जो हैं वो हमारी हवेलियां, 64 हवेलियों के साथ एक चौक बनता है। और जो 2 पुरा है
ये कोने वाले, यहाँ से 2 रास्ते, 4 जो हैं वो 2 पुड़े हो गए, और जो ये वाले हैं ये त्रिपुड़ा, ठीक, 3 रास्ते, तो ये हमारे हो जाएंगे 7 चौक 28 कोने वाले। और जो बीच वाले हैं 4 रास्ते ये वाले, तो ये चौपुड़ा, ये 4 रास्ते, तो ये हमारे हो जाएंगे 49, सत्तू सत्तू 49, ठीक है ये। और सेंटर में हमारा रंग परवाली मंदिर। तो अब हमने बीच में पहुंचना है, तो एक चौक पूरा पार करना है और एक आधा पार करना है। उसके लिए दूसरा नक्शा देखते हैं। हम सब ये यहाँ 2-2 हवेलियों की हारे नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ कितनी है एक चौक में? यहाँ पे 8 की 8 हारें होती हैं, यानी कि 64 हवेलियां एक चौक में होती हैं। अब इतना बड़ा नक्शा हो नहीं सकता, इसीलिए राज्य महाराज ने हमें समझाने के लिए ये 2 हवेलियों की शोभा बताई है। तो यहाँ से हम इस दरवाजे से अंदर गए, पहला दरवाजा 17 मंदिर छोड़ के ये दरवाजा आएगा। तो यहाँ 2 थंबों की हार 3 गलियां, अपना मुख दक्षिण की तरफ करके मैं त्रिपुरा के चौक में आगे हम सब मिल के चल रहे हैं, सब सुंदर साथ राज्य के साथ। बीच की गली पकड़ेंगे, पश्चिम की दिशा में चलते हुए बीच में हमारे चौराहे भी आएंगे, तो पूरा एक चौक पार करेंगे हम। अभी यहाँ पे त्रिपुरा के चौक में पहुंचे तो सामने अभी दरवाजा नहीं है, तो उत्तर की दिशा में मुड़ के हम वही जो एक दरवाजे के सामने बड़ा दरवाजा था वहां से बाहर निकल गए। तो ऐसे ही आधा चौक और पार करना है, तो फिर से दरवाजे के अंदर गए, अपना मुख उत्तर की दिशा में करा, सॉरी दक्षिण की दिशा में किया, और त्रिपुरा में आकर बीच वाली गली से मैं ये रंग परवाली मंदिर के पहुंच गई। अब यहाँ 4 दरवाजे हैं रंग परवाली मंदिर में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो हमने उत्तर के दरवाजे से अंदर जाना है, और राज्य के साथ सबकी अपनी अपनी लीला, सबकी अपनी अपनी मार्फत की लीला, जो राज्य से बात करनी है अपनी प्रेम भरी, वो हम यहाँ पे राज्य के साथ कर सकते हैं। फिर हम अपने शयन के मंदिरों में, ये हमारे एक चौक में 12,000 हमारे शयन के मंदिर हैं, ये सब हमारे मंदिर हैं। तो अपने अपने शयन के मंदिर में जब हम जाते हैं तो राज्य पहले से ही वही होते हैं। तो अब हम चलेंगे छठी भूम में। यहाँ पे हमारे साथ आएंगी बाला। बाला पाओ छठी भूम में। बाला, बाला है, अनम्यूट करो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, स्क्रीन शेयरिंग है, प्रणाम जी। हाँ जी आवाज आ रही है मुझे। सोनू स्क्रीन शेयरिंग, 1 सेकंड रुको। हाँ हाँ ठीक है। एक सेकेंड, कुछ चला गया है। हाँ जी बिल्कुल, ये छठी भूम खुल गई है, सामने नक्शा सही आ रहा है ना? हाँ ठीक है। राज्य के लाडले सुंदर साथ के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्यार और प्रणाम। वैसे तो हम उत्तर की दिशा से सीढ़ियों वाले मंदिर से ही आते जाते हैं, लेकिन सरलता से समझने के लिए मैं बाहर से ही बता रही हूँ जो मेरी रूह को समझ में आया है। सबसे पहले बाहर जो 10 मंदिर का एक घास है वो छठी भूमि पर भी वैसे ही आया है। बस इतना फर्क है कि मंदिरों में 6 जाली द्वार हैं और झरोखे नहीं आए, उनकी जगह दीवार है। जैसे ही हम पड़साल से आगे बढ़ते हैं तो धाम दरवाजा है। धाम दरवाजे से अंदर हम गए तो धाम दरवाजे का मंदिर है, और दाएं बाएं 6000 मंदिरों की हार चल रही है। जैसे ही मंदिरों को देखकर मैं आगे बढ़ी तो 2 थम 3 गलियां हैं। पहली गली में ही हमारे सुखपाल की पार्किंग की जगह कह लो या ठहरने का स्थान है। ये हमारे सुखपाल 6001 आए हुए हैं, जिसमें 2-2 सखियां और राजी श्यामा जी भी एक में बैठते हैं। ये सुखपाल हमारे 9 हाथ के लंबे व 4 हाथ के चौड़े आए हुए हैं, जिनके 4 पाए, 4 डांडे, ऊपर 2 गुमटियां, 8 कलश, छतरी लगी हुई है, एक गादी बिछी हुई है, 3 तकिए लगे हुए हैं, उसके ऊपर चाकले है, और चरण रखने के लिए नीचे भी एक भाग बना हुआ है। और हम इस पे 2-2 सखियां और राजी श्यामा जी आमने सामने बिल्कुल नजरों से नजरें मिलाकर बैठते हैं।
इस सुखपाल पर चारों तरफ मोतियों की झालर लटक रही है और पकड़ने के लिए गोफने भी लटक रहे हैं। जमीन के जानवर जमीन में और आकाश के पंछी आकाश में राज्य की सवारी के साथ साथ चलते हैं। और जब राज्य श्यामा जी बैठते हैं एक सुखपाल में, तो हम सखियां भी अपना सुखपाल उनके दाएं बाएं आगे ले जाते हैं कि कभी राज्य से हम मीठी मीठी बातें कर लें या कभी हास विनोद कर लें और आनंद विहार करें। पूरे परम धाम में एक अलग ही नज़ारा होता है जो हम रूह की नजरों से देख सकते हैं। और पूरे परम धाम में पिया पिया तू ही की जनजान आवाजें आ रही होती हैं। ये ऐसा आनंद है जो एक रूह ही महसूस कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नक्शा खोलना है। हाँ जी, आगे आगे बिल्कुल। ठीक है अभी तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत करो, जी सब सही करेंगे। हाँ, मेरे को बस नक्शा बता देना कि सही हाँ आ रहा है। वही वाला जो पहले वाला खोला था, हाँ वही मैं वाला। खोलती हूँ, एक सेकेंड को खोलते हैं। और सुखपालों की ये लीला है कि जब राज्य महाराज तीसरे भोम में नीलो पीलो मंदिर के बीच में विश्राम करके उठते हैं, तो हम सखियों से पूछते हैं कि आज कहाँ घूमने चलना है। जैसे ही हमसे राज्य महाराज पूछते हैं, तो तीसरी भोम के पटसाल पर हमारे सुखपाल आके लग जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ। चलो सातवें तो भोम। बस पहली हार में पहले सुखपालों की नक्शा खोलना बोला। हाँ जी बिल्कुल, ये सुखपालों का है, सामने हाँ आ रहा है सुखपाल हाँ, हमारे। ये वाला तो हो गया ना सारा, आप नक्शा बोल दो, ये वाला नीचे छठी वाला भूम हाथ। का देती, छठी छठी भूम। भोम हाँ का, छठी भूम का, हाँ ठीक है छठी ना। भोम का, हाँ एक सेकेंड। छठी हाँ भूम का, छठी हाँ भूम चलो, का। हाँ ये हाँ, तो ये पहली गली में हमारे सारे सुखपाल आए हुए हैं। उसके आगे 28 स्तंभ का चौक है, जिसमें हमारे तख्तरवा के ठहरने की जगह है। हमारा तख्तरवा जो है 96 हाथ का लंबा चौड़ा बना हुआ है, जिसमें 16 पहल हैं। ठीक है, और हाँ एक हाँ एक पहल के ऊपर घंटी लगी हुई है, कलश लगे हुए हैं, बीच में घंटी है और ऊपर चंद्रवा है। अंदर गिलम बिछी हुई है, राज्य श्यामा जी का सिंहासन है और हम सुंदर साथ के बैठने के लिए भी सिंहासन लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं। और इसके किनारे पर सुंदर कठेड़ा है। उस कठेड़े पे जब हम सब सखियां इकट्ठे चढ़ते हैं, तो वो कठेड़ा खुलकर हमारे लिए सीढ़ियां बन जाता है। और ये तख्तरवा जब एक चढ़ता है, आसमान में उड़ता है, तो ऐसे लगता है एक सुंदर गोल मकान हवा में उड़ता जा रहा है। और यहाँ पे हम सारी सखियां राज्य के साथ बातें करती हैं, आनंद विहार करती हैं, मजे करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से अब छठी भूम में 28 स्तंभ के आगे हमारी दूसरी मंदिरों की हार, उसके बाद हमारे 9 हवेलियों का फिरावा और उसके बाद हमारी फुलवारी, 9 चौक, सारी शोभा वैसे ही आई है जैसे हर भूम में आ रही है। अब हम 7वीं भूम में चलते हैं, जिसमें हमारे 2 ताली के हिंडोलों की शोभा आई है। उसमें भी वही है कि बाहर की पड़साल वैसी ही आई है, एक हाथ की जो 10 मंदिर की। उसके बाद धाम दरवाजा, धाम दरवाजे के साथ हमारी पहली मंदिरों की हार। फिर जो आगे हमारी 2 थंब 3 गलियां हैं, तो 2 थंबों के बीच में मेहराबें लगी हुई हैं और आमने सामने हमारे 12,000 हिंडोले लगे हुए हैं। और इस पे हम जब झूला झूलते हैं, तो आमने सामने ताली बजती है और ये झूले ऊपर होते हैं। जैसे ही हम सखियां वहां आती हैं, तो ये चक्री खाकर नीचे आ जाते हैं। और इसमें कभी हम राज्य के साथ, तो कभी हम सखियां बहुत आनंद विहार करती हैं। और आगे वैसी ही ये खट छप्पर के झूले बोलते हैं। इनकी शोभा पलंग की तरह है, 4 पाए, 4 डांडे, ऊपर छतरी, 4 सोने की चैनें लगी हुई हैं और कलश है। ठीक है, और आगे ठीक है, बस ठीक है, 8वीं इस भोम चलो। हाँ हाँ, सुंदर साथ जी 8वीं भूम में भी वही है। पहले 10 मंदिर का एक हाथ, उसके आगे 1 मंदिरों की हार, फिर पहली गली 2 थंबों की हार में हमारे 4 ताली के झूले लगे हुए हैं। और इसमें 18,000 झूले आए हुए हैं। इसमें क्या है, 2 तो आमने सामने की मेहराबें और एक बीच में जो मेहराब बन रही है, उसमें भी झूले आए हुए हैं।
और इसमें हम चारों तरफ से जब आते हैं तो 4 ताली बजती है, 4 सखियां एक साथ बैठती हैं। इसमें भी वही शोभा है। इसके आगे 28 स्तंभ का चौक, 2 खंभों की हार, 3 गलियां, दूसरे मंदिर की हार, 9 फिरावे और उसके बाद फुलवारी, 9 चौक और 4। प्रणाम जी, कोई गलती हो तो क्षमा नहीं, करें। कोई गलती नहीं है। हाँ, 9वीं भौम का वर्णन सीमा जी आओ हम, और 4:30 बजे तक हमारे साथ चीनू जी रहेंगी, लीलाओं का वर्णन करेंगी। 15 मिनट उनके पास होंगे पूरे। आओ सीमा, 9वीं भौम का वर्णन। आ जाओ सीमा, आ जाओ। सीमा है हमारे साथ, सीमा सेठी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोनू, सीमा है। प्रणाम जी सीमा। हाँ, आवाज ऊंची प्रणाम। करके। हाँ, प्रणाम जी। हेलो। हाँ, ऊंचे बोलो सीमा, हाँ जी, आवाज मुझे हाँ नहीं जी, आ रही। हाँ, 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 बिल्कुल आ रही है बिल्कुल। आवाज दीदी? हाँ, बिल्कुल आ रही है, एकदम अच्छे से ऊंचा बोलो, मेरे राजी बुलवाएंगे, हाँ जी, बोलो। आपका वीडियो ऑन नहीं है सीमा दीदी। वीडियो ऑन करो सीमा। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ हेलो, हाँ जी, ठीक है दीदी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ ऊंचा बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम 9वीं भूम में, हम वही सीढ़ियों वाले मंदिर से हम 9वीं भूम में आते हैं। तो 9वीं भूम में हम अपने आप को पहले चौरस हवेली में पाते हैं। दक्षिण की तरफ मुंह किया हाँ ठीक है, और ऊंचा बोलो। 28, हाँ। हाँ जी, दक्षिण की तरफ मुंह किया यस तो हमें यस। 28 स्तंभ का चौक नजर आया। और बिल्कुल। उस चौक से जब हम आगे आए तो इधर दक्षिण की तरफ मुड़ के हम पहले ये दैलान को समझते हैं, दैलान की शोभा को देखते हैं। दैलान में 9वीं भूम में पीछे की दीवार आई है और संधि की दीवारें नहीं आई हैं। और पश्चिम की दीवार में उसी तरह ही एक मंदिर आए हैं और आसपास दीवार हैं। 3 सीढ़ी चढ़ के हम लोग उस पे उस दैलान सामने पे आ गए, अंदर दैलान। अंदर आए। हाँ जी, हाँ हाँ जी, अंदर आए तो हमने देखा कि इसके पूर्व की तो दीवार नहीं है, वहां पे थंबों की हार है। हाँ तो वो, हाँ जी, एक थंबों की हार है। और एक थंबों की एक मंदिर का छज्जा आगे और बड़ा था, जो एक मंदिर का छज्जा और बढ़ गया, जो नीचे जो पहली भूम में जैसे थी शोभा, उसकी शोभा वैसी ही आई है। बराबर। बाकी भूमों में तो, हाँ जी, बाकी भूमों में तो 33 मंदिर के वो परिक्रमा की रोंस आई है, लेकिन यहाँ पे एक मंदिर की जो मतलब छज्जा बढ़ गया और एक मंदिर की रोंस आई है, छज्जा बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार मिला के यहाँ पे तो 2 मंदिर की दैलान हो गई। थंबों की 2 हार और पीछे वो दीवार आई है, दीवार पश्चिम की दीवार आई है। इस तरह 2 मंदिर की दैलान हो गई। और एक इसमें राजी जिस तरह इधर पूर्व की, अच्छा हाँ जी, हाँ ठीक है ठीक है, ये पूरब का 10 ही हांस, बता दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 10 हांस जो मंदिर की 10 मंदिर का जो एक हांस है, तो उसमें भी दीवार, उसमें भी हम अंदर आए। तो अंदर आके यहाँ पे पहले तो ये थंबों की हार आई है। जो मंदिर दरवाजे का मंदिर था, उसके ऊपर थंबों की हार। थंबो के और हार है। हाँ जी, थंबों की हार आई है। और फिर बार पटसाल पे पड़सा उसी तरह के थंब आए हैं, जैसे वो 10 मंदिर और 2 मंदिर, 10 मंदिर लंबी और 2 मंदिर की जो जगह है, उसमें जो पड़साल पे उसी तरह थंब आए, हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी। नीलवी के। और बीच में, हाँ जी, और दोनों तरफ पे आए हैं 10 थंब इस तरह आए हैं। ठीक और है, ये पश्चिम की दीवार है सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये हाँ सारी जी, पश्चिम की सिर्फ दीवार है, और यहाँ के दरवाजे, सिर्फ मंदिरों के दरवाजे हैं, दरवाजे नजर आएंगे। और हमारे अंदर जाएंगे तो मंदिर नहीं होंगे, उसकी जगह मंदिर यहाँ नहीं थंब होंगे। लगे होंगे। हाँ, ठीक है, आगे हाँ बोलो जी, सीमा जी। हाँ जी। तो इसमें ये इसकी शोभा यह है कि हम जिस तरफ मुंह करके बैठते हैं, जैसे यहाँ पे सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई हैं, तो राजी श्यामा जी के साथ हम, अगर हम पूर्व की तरफ मुख करके बैठते हैं तो राजी हमें पूर्व की शोभा को दिखाते हैं। पूर्व में चांदनी चौक, अमृतवन, पाट घाट, जमुना जी, और फिर अक्षरधाम की तरफ उंगली करके दिखाते हैं। लेकिन उस समय हमारा ध्यान राजी की उंगली की तरफ होता है। राज्य की उंगली की तरफ हम अक्षरधाम की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता।
तो इसी तरह राजी जिस तरफ जिस दिशा में बैठते हैं उस दिशा की शोभा दिखाते हैं। राजी दक्षिण की दिशा में, हम राजी के साथ दैलानों में दक्षिण की दिशा में बैठते हैं तो हमें बट पीपल की चौकी, हौज कोसर, 24 हांस का महल, मानिक पहाड़ और ये शोभा हमें राजी दिखाते हैं। हाँ जी। तो अगर हम उधर पश्चिम की तरफ बैठते हैं तो पश्चिम की तरफ हमें फूलबाग, अनबन, धूप दुलीचा, पश्चिम की चौगान, ये शोभा हमें दिखाई देती है। तो राजी उस शोभा के बारे में हमें सब बताते हैं, सब दिखाते हैं। और उत्तर की तरफ हम मुख करते हैं तो हमें लाल चबूतरा, बड़ो वन, मधुवन, महावन और पुखराज पहाड़ ये शोभा दिखाते हैं। और सागरों की शोभा भी राजी बताते हैं। हाँ जी। तो इस तरह नौवीं भौम की ये शोभा है कि हम लोग जिस तरफ भी वहाँ इसको दूरदर्शिका भी कहते हैं, नौवीं भौम को दूरदर्शिका भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के हम राजी श्यामा जी के साथ दूर दूर की शोभा को देखते हैं। और हाँ जी। और बाकी आगे जैसे है हवेली में मंदिरों के बाद वही 2 थंबों की हार 3 गलियां, दूसरी मंदिरों की हार, फिर दो थंबों की हार 3 गलियां, और ऐसे ही 9 फिरावे, हवेलियों के 9 फिरावे वैसे ही आए हैं। फुलवारी की जगह फुलवारी आई है, और 9 चौक की जगह 9 चौकी, और पानी के स्तून की जगह पानी का स्तून ही आया है। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, बिल्कुल प्रणाम। हाँ जी। चीनू जी, अर्चना जी हमारे साथ आएंगे, हमको राजी के साथ लेके चलेंगे राजी की लीलाओं में। चीनू आप आ जाओ, अपना कैमरा और अनम्यूट कर सकते हो आप। अब सब सुंदर साथ आंख बंद करके लीलाओं में डूबने का प्रयास करेंगे, अपनी आंखें बंद करके राजी की तरफ ध्यान लगाएंगे, क्योंकि चितवन ये नक्शे सबको अच्छे से बहुत बारी रिवाइज कराया है। अब कोशिश करेंगे कि अंदर से लीलाओं में मस्त होने का। चीनू आ रहे हो आप? चीनू? हाँ हाँ जी, आप आ जाओ। हाँ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आ रही आवाज मुझे बिल्कुल ठीक, आप बोलो। हाँ सुंदर साथ जी, आज मुझे मीनू ने कहा कि परम धाम की लीलाओं का वर्णन करें, तो परम धाम की लीलाएं इतनी बेशुमार है। मैं समझती हूँ हकीकत वर्णन करना बहुत आसान है, लेकिन मार्फत वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इश्क की तरंगे हैं, वो एक फीलिंग है जो परम धाम के ये वर्णन बनी ने किया। पहली भूम, दूजी, तीजी और चौथी, पांचवी, जितनी भी भूमें हैं, उसके हर कोने पर, हर चबूतरे पर, हर चौक पर, वहां पर राजी के साथ सिर्फ हमारी प्रेम की लीला होती है। लालदास जी की वृत्त ने और गली चबूतरे, मेहराबें, गलियां का इतना बारीक वर्णन करा है कि उस वर्णन को पढ़ें तो हम मार्फत की लीला में चले जाएं। कि जब राजी धाम दरवाजे के अंदर से आते हैं तो सबसे पहले जो 2 बाहर के चबूतरे हैं, जब बहुत ही सुंदर पशु पंखी दिखते हैं तो बाहर उनके साथ सुबह सुबह आकर के या किसी भी समय आकर के उनके साथ चबूतरों पर बैठ करके हम सामने पशु पंखियों के नजारे लेते हैं। लेकिन साथ के साथ जब राजी के साथ मीठी बातें, उनके नैनों के रस पीते हैं या उनका मुखारबिंद देखते हैं, तो नज़ारों का सुख बढ़ जाता है। क्योंकि आज हम किसी भी जगह पे घूमने जाएं, प्राकृतिक नज़ारे लेकिन प्यार मोहब्बत के बगैर, इश्क के बगैर वो सारे नज़ारे हसीन नहीं लगते हैं, लेकिन उसमें जो रंग भरता है वो प्यार भरता है। और राजी पूर्ण प्रेम का स्वरूप है, अति उन्मद, अति सूक्ष्म, अति अमृत सूरत लिए हैं। जब उनके साथ हम परम धाम की गलियों में, रंग महल की चाहे पहली भौम की गलियां हो या पूरी 9 भौम तक की हो, उनकी किसी भी एक हवेली के किसी भी एक मंदिर में उनके साथ हम प्रेम विलास के सुख लें और वो एक मंदिर ही हमारे दिल में अंकित हो जाए, मैं सोचती हूँ हमारा परम धाम को सीखना, समझना हमारा पूर्ण हो गया। क्योंकि एक मूल मिलावे के मंदिरों के जो चारों तरफ से इतनी के बाहर दीवारों पर अनंत चित्रकारी है, अंदर अनंत चित्रकारी है, और उसके अंदर इतनी सामग्री है, इतनी सुख है, इतनी सेजाएं लगी हुई हैं
तो महामती जी ने जब परम धाम का वर्णन करने लगी तो प्रेम अंग को सबसे पहले वर्णन करा कि प्रेम दिखाऊं तुमको साधी जित अपना मूल वतन, प्रेम धनी को अंग है कहूँ पाइए ना याबिन। एक मंदिर में भी यदि राज्य का एहसास हो जाता है तो हमने पूरे परम धाम को समझ लिया। वैसे हकीकत को समझना चाहिए, क्योंकि कब किस रूप में राज्य हमें आनंद दें ये कोई श्योर नहीं है। जैसे अब पहली भूमि का वर्णन है, तो मैं सबसे ज्यादा राज्य ने जो वर्णन किया है महामती जी ने, उन गलियों का वर्णन किया जहां हम उनके साथ चलते हैं, उन चौकों का वर्णन किया जहां हम उनके साथ बैठते हैं, उन हवेलियों के बाहर जहां दो दो चबूतरे हैं, एक एक हवेली के, अभी मीनू जी ने वर्णन भी किया होगा कि चार चार चबूतरे, दो दो चबूतरे चारों दिशाओं में हैं। उन 8 चबूतरों में किसी भी हवेली की, गोल हो या चौरस हो, जब हम हवेली से बाहर आकर के बैठते हैं और सामने वाली हवेली से सखियां आके सामने आमने खड़ी होती हैं, राजी बीच की गली में से निकलते हैं और सखियां उनका कोई मुखार बिंद निहारती हैं, कोई उनके साथ नैन से नैन मिलाती है, कोई उनका बातें करके, और दो सखियां बातें कर रही होती हैं तो वो अपनी बात बीच में आके छिनाती हैं। और गलियों के अंदर राजी हंसते खेलते रूहों के साथ पल पल यही लीला करते हैं कि वो गलियों के अंदर जब राज्य हवेली से बाहर आके एक रूह के साथ खड़े होते हैं और सामने वाली हवेली के दरवाजे से हम आके खड़े होते हैं, तो अरस परस नैन से नैन मिलाने का सुख है और जो बात करने का सुख है उसके सुख वर्णन में नहीं है। क्या हम पूरी हवेलियों को समझ तो लेंगे हकीकत में, लेकिन एक हवेली के एक दरवाजे में उनके सन्मुख खड़े होकर के नैन से नैन की सैन करने का जो सुख है, शायद वो हमारे दिल को इतना आनंदित करेगा कि उसके आगे हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये तो हम हर हवेली, हर गली, हर चबूतरे, हर चौक के अंदर प्रिया के साथ उनके मुखार बिंद को निहारने का जो सुख लेते हैं। तो महामती जी चौपाई में भी कहते हैं, क्यों कहूँ सुख इन रूहन के जाए देखे हक नैन, जिसको हक नैन देख लें और बोलत मीठे बैन। और वहां पे उन गलियों में उनके साथ बोलते हैं आमने सामने हवेलियों के, और चबूतरे पर बाहर आकर के बैठ करके हंस विलास की लीला करते हैं। तो ये सुख हमारे अनंत हैं जो हमें याद आते हैं। अब दूजी भौम के अंदर जब हम उनके साथ गुलवनी खेलते हैं, गुलवनी खेलते खेलते जब खड़ो गली में झील करके चौक चबूतरे में बीचों बीच आकर के बैठते हैं, और जब राजीव उनको श्रृंगार करने के बाद जी भर के देखते हैं और रूहें उन्हें देखती हैं और देखते देखते उनसे खेल प्यार की बातें करते हैं, तो वो सुख अनंत हैं। तीजी भूमि पर जब साहेब आते हैं सुबह सुबह पे, रंग परवाली से चले आते हैं और आकर झरोखों में खड़े होते हैं और अपने कोमल हाथों से मेहराब को पकड़ते, कठेड़े को पकड़ते हैं और सामने सब सखियों को अपने साथ लेकर अति मीठी मुस्कान और नैन से जब सारे समस्त अर्श को सींचते हैं, और उसके बाद आकर उनका दहलान में बैठना और दहलान में बैठ के अपने सखियों के साथ आरोगते हुए अतंत प्रेम की रचना से बात करना। मैं तो सोचती हूँ राजी इतने अतंत इश्क के सागर हैं, उन्हें देखने मात्र से ही सारे सागर दिल में उछल जाते हैं और उस प्रेम के सुख की लीला वर्णन में नहीं आती। और खाते वो जरूर बाल भोग हैं, बैठते वो पड़साल पे हैं, लेकिन आप दहलान पे देखो श्रृंगार करते हैं, लेकिन उनकी निगाहें कहाँ रहती हैं? 6000 मंदिरों में, 12000 मंदिरों में, 6 की दुआ कि सब सखियां श्रृंगार करते जब 28 स्तंभ के चौक पर आती हैं श्यामा जी के साथ, तो राजी जो उनको नजर भर के देखते हैं और रूहें अपने श्रृंगार का जो आनंद उनके नैनों से लेती हैं, तो वो अत्यंत आनंदकारी लीला है। और चौथी वो में जब साहेब मेरे नुमुर जमाल पिया आकर के चौथी भौम के चौक में आकर के बैठते हैं और चारों तरफ से सखियां बैठती हैं और जुट की सखियां आकर के बैठती हैं और राजीव एक नैन की भरी नजर से निरत देखते हैं और नैन भरी नजर से समस्त रूहों को प्रेम रस का आनंद देते हैं। क्योंकि जो रूहें सुनना चाहती हैं, जो रूहों की फीलिंग होती है उस समय, तो नवरंग बाई गीत भी वही गाती है, नृत्य भी वैसा ही करती है, क्योंकि वहाँ समस्त लीला रूहों के दिल के इश्क से चलती हैं। राजी नृत्य देखते देखते चौक में जो हम सब सखियां बैठती हैं तो इशारत करते, देख हक नैन को सामी करत इशारत। जब राजी उस चौक में बैठ के इशारत करते हैं तो उस इशारत के सुख, जब हम वहां से चढ़ के 5वीं भूमि पे जाते हैं
और हंसते खेलते वही बात बारंबार करते हैं। हर रूह के अंदर इतना गहरा इश्क समा जाता है कि वो उसी में डूब जाती है। इतना नवरंग बाई वो सब इश्क को शब्दों में बयान करती है। वो सारा इश्क लेकर हम इतना भर जाते हैं कि धनी से एक हो जाना चाहते हैं। तो इसलिए हम चौथी से जब भूषणों की बाजे आवाज करते, मंद मंद आनंद लेते हुए चाल में, तो हम पांचवी भौम में जब जाते हैं अपने ही मंदिर में, श्यामा जी को, राजी श्यामा जी को प्रणाम करके सब अपने मंदिरों में पधारते हैं। तो राजी के साथ जैसे ही युगल स्वरूप रंग परवाली में है, तुरंत वही सारे युगल स्वरूप अपने अपने कमरों में पधारते हैं। और वहां पर जो चौथी भौम में प्रेम इश्क का आनंद हमारे दिल में भर जाता है, उसकी प्रैक्टिकल लीला हम रंग परवाली में करते हैं। और क्यों कहूँ, प्रेम इसको सुख लेवे चाया चित्तो, सुख लेवे सारी रात हम उनसे वही इश्क की सुख लेती हैं। और छठी भौम में तो अभी सुंदर साथ वर्णन ही कर रहे थे कि वहाँ सुखपाल हैं। सुखपाल तो सेवा में है, वो वहाँ सिंहासन कुर्सियां अनंत लगे हुए हैं। जब धनी चाहते हैं तो उनको घुमाने के लिए दूर दूर रमणीय स्थानों पर वो आके तीजी भौम पे लगते हैं और हम धनी के साथ उन सुखपालों में रमण करने जाते हैं। और वैसे छठी भौम की हर हवेली में वही प्रेम विलास के सुख हैं, क्योंकि हम उन हवेलियों के अंदर जब जाते हैं तो अनंत प्रेम काम के सुख लेते हैं। और उस हवेलियों से बाहर आके जब झरोखे पे चारों तरफ परम धाम के बनों को और लीलाओं को इतनी ऊंचाई से निहारते हैं, तो उसका आनंद अनंत है उन झरोखों में। जब कहते हैं ना, जब झरोखों में आकर के रूहें बरखा ऋतु के सुख लेती हैं, हवाओं के सुख लेते हैं, अर्श के नजारों के सुख यहाँ छठी में भी आकर के लेते हैं। सातवीं में तो पिया हिंडोले करते हैं, खन खन खिंडोले खड़कते, परम धाम की जवेरों और जंजीरों की पुतलियां, जैसे हमारे दिल में प्रेम की रागनी होती है, तो हिंडोलों पर जो जंजीरें, पुतलियां, पड़छंदे, वो ही हमारी आवाज में बोलती हैं, वो प्रेम के गीत में। जैसे हम यहाँ पर भी होते हैं, जब बहुत आनंद में होते हैं, हम यहाँ पर हिंडोला डोलें तो इतना सुंदर सा म्यूजिक सुने और उसमें प्रेम की आवाज सुने तो हमें झूलने का आनंद अति होता है। और ऐसे में महबूब पिया प्यारे साथ में हो, उनका स्पर्श साथ में हो, उनके साथ अंग संग उनका दीदार साथ में हो, तो उसके सुख हम उनके साथ झूलने में लेते हैं। और जब जंजीरों पे जो पुतलियां हैं वो भी प्रेम के राग गाती हैं, रागनियां गाती हैं, वो भी आवाज करती हैं। आठवीं में हम खेलते हैं तालियों के झूले, धनी के साथ सामने आमने ताली देकर फिर हिंडोला मोड़ता है, फिर दूसरी तरफ ताली देते हैं, फिर आमने सामने सखियां ताली देती हैं। तो ताली के झूले भी हम आठवीं भौम में लेते हैं। और लेकिन हंसते हंसते और रूहें जब 12,000 धनी के साथ हंसती हैं, जब धनी के दंत इतनी दाड़िम की कलियों की तरह हैं लाल अधरों के बीच में, जब यहाँ वाणी में वर्णन आया कि मुस्कुराते हैं तो रूहों का दिल घायल कर देते हैं, और जब कभी सन्मुख होकर मुस्कुराएं तो और आनंद बढ़ता है, और जब धनी खेलते खेलते हंस लेते हैं तो सारे परम धाम में उनका आनंद गूंज उठता है। और वो पूरा का पूरा कहाँ पर, सब सखियों के अंदर हंसी का खेल होता है। राज्य हंसते हैं, उनकी रूहें हंसती हैं, हंसते हंसते पेट में सूल भी पड़ जाते हैं। इस तरह से कई कई अनंत खेल महामती ने तो लिखा है वाणी के अंदर, मैंने किया नेक सा वर्णन कि मैं परम धाम मेरा बेशुमार अपरंपार अनंत इश्क के भूमि है, वहां पर मैंने उसको नेक सा वर्णन किया है। लेकिन जब उन पिया सन्मुख हो और उनके साथ हंसते हुए झूले और उनके साथ ताली चले, उनके कोमल हस्त कमल जिसी में लालिमा रंग झलकार करती है, सफेदी पहुंची, उनका हस्त कमल के साथ जब ताली देते हैं रूहें परातम, तो उसका जो स्पर्श, उसकी महक है, वो इतना आनंदित करती है। अब हम नौवीं भौम की बात करें तो देखो, नौवीं भौम में तो पिया जब आते हैं, जब सर्दी की ऋतु होती है तो अक्सर हम यहाँ आकर झरोखों में बैठते हैं, धूप का आनंद लेते हैं। शीत ऋतु होती है तो उसके अंदर सबसे पहले वाणी में वर्णन आता है कि जो धूप है वो ऊपर झरोखों में आती है, तो वहाँ इतने सुंदर सुंदर सेटियां, माचियां, सिंहासन पड़े हैं, तो उनके साथ वहां बैठते हैं सुबह सुबह, कभी कभी धूप का आनंद लेते हैं झरोखों में। ये तो वर्णन करा ही है कि परम धाम को राजी दिखाते हैं, लेकिन जब उन धूप में बैठ करके उनके साथ प्रेम विहार, रमण विहार, नित विहार, तीनों लीलाओं का आनंद लेते हैं। सुंदर सा जी, तीनों लीलाएं अलग अलग हैं, इसको गहरे से समझना।
जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर समझाऊंगी। तो क्योंकि उसके अंदर सार गहरा है, तो वहां झरोखों में बैठकर जब उनके साथ तो बैठ करके दोनों अरस परस श्याम श्यामा जी और राज्य और रूह बैठकर झरोखों में धूप का आनंद लेते हैं, और जिस दिशा में भी जाते हैं और दूर से अंगुरी पकड़ के, अपनी अंगुरी और हमारी अंगुरी को पकड़ के हाथ से दिखाते हैं कि वो देखो, और वहां से दिखाते क्या है, वहां से भी सबका प्रेम ही दिखाते हैं, पशु पंखियों के प्रेम की बात दिखाते हैं। और जो हमने सागरों में जाकर के उनके साथ प्रेम इश्क की लीलाएं की, वो वहां के जो सागरों के बाहर बड़ी राम की हवेलियां हैं, उनके जो झरोखों में उनके साथ आकर कभी समुद्र के आनंद लिए, उन समुद्र की जो पशु पंखी दूर दूर तक हैं, वो भी उछलते हुए वो धनी हमें दिखाते हैं कि ये सुख तुमने लिए है। हम उसे याद करते हैं, जैसे हम यहाँ किसी के साथ घूमने जाएं किसी भी जगह बाहर विदेश में, तो हम उसकी एल्बम देख के याद करते हैं ना कि कितना आनंद आया हमें, कि यार यहाँ घूमे थे। तो हम घूमते तो 25 पक्ष में धनी के साथ हैं, लेकिन धनी हमें कभी कभी वहां ले जाके उन सुखों की वापस से अनुभव कराते हैं और याद कराते हैं, और वो सुख हमें आनंदित करते हैं। और दूर दूर, क्योंकि रूहों की नजर तो नूर की है, उन्हें हर दूर की चीज भी नजीक से ही दिखाई देती है। कि परम धाम में जो सागर पे जो मछलियां भी उछलती हैं, वहां के जो जीव जंतु भी हैं जिस रंग के हैं वो भी दिखाई देते हैं। वन की नहरों में देखते हैं तो वन के अनंत पशु पंखी लीलाएं करते हुए, क्रीड़ाएं करते हुए भी हमें कहाँ से नजर आते हैं, नोईवोम से। ये तो होगी नोईवोम सुंदरता जी, जहाँ पे पिया के साथ इतना आनंद लेते हैं। अब 10वीं चांदनी पे तो इतना रमणीय स्थल है 10वीं चांदनी। जब कभी साहेब गुर्जों में सबसे ऊपर जो 201 खास गुर्ज आए हैं, जब हमारा मन होता है एक एक गुर्ज में अपने पिया के साथ रूह जा करके ऊपर खड़े होकर के, जब रात चांदनी होती है, चांद छिटक रहा होता है, तो नीचे देखो पूरा परम धाम जैसे जगमग जल मिलाते अनंत सितारे जमीन पर हो जाते हैं। इस तरह से गुर्जों में खड़े होकर इतनी ठंडी शीतल बिहार का सुख लेते हैं, पिया से मिलन का सुख लेते हैं, और नीचे पूरे 25 पक्ष के जो नीचे नजारे हैं, वो पूरा परम धाम जगमग जगमग करता हुआ, नीचे पूरा हौज कोसर तालाब, मानिक पहाड़, सारे वन के माहौल, और रंग भवन के बट पीपल की चौकी, फूल नूर बाग का पत्ता पत्ता नूर से झिलमिला रहा होता है, तो वो राज्य हमें दिखाते हैं। दहलानों में हम जाके उनके साथ चलते हैं, प्रेम विहार की बातें करते हैं, उनके साथ घूमते हैं पूरी दौरान के अंदर। और अनंत बगीचे जो बने हैं, उन बगीचों में अति सुंदर हिंडोले लगे हैं, कभी कभी उन हिंडोलों में भी बैठते हैं। फिर जब रात चांद सिर पर आ जाता है, तो साहब नूर जमाल अति जो नूर के स्वरूप है, नूर में नूर के सागर में सबको समेट लेते हैं। आसमान भी नूर का, तारे भी नूर के, चांद भी नूर का, जो बीच का चबूतरा है अतंत सफेदी से झिलमिला रहा है, चारों तरफ के अति सुंदर चह बच्चे उछल रहे हैं, वृक्षों में से मन मन हवा महका रही है। ऐसे में धनी का दीदार करके, धनी के पास बैठ करके उनका मुखारविंद निहारना, राज्य का हमें देखना, अरस परस प्रेम के सागर में बह जाना, ये हमारे परम धाम के 10 भोग के सुख हैं। मैंने नेक सा वर्णन किया सुंदरता जी, अनुभव अपना अपना, आनंद अपना अपना। एक एक मंदिर का भी यदि सुख हमारे दिल में आ जाए, सबसे पहले तो पिया दिल में आ जाए, तो तू है तो सब कुछ है, यदि तू नहीं तो कुछ भी नहीं। धनी आपके साथ सारा प्रेम है, इसलिए आपकी सूरत मेरे रोम रोम में बैठ जाए, आपके चरण मेरे दिल में बैठ जाए, तो मैं ये परम धाम के 10 भोगों का सुख आपके कदमों से ले सकती हूँ। इसलिए राज्य के और मेरे श्यामा जी के और सब सुंदर साथ के चरणों में अर्चना जी का कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर वर्णन, जिससे रूह को जो आनंद मिला वो हर रूह जानती है कि उसको क्या मिला है। हर रूह के अंदर महसूस हुआ होगा कि हमें ये 9 भूम 10वीं आकाशी खाली नक्शों में ही नहीं, उसमें लीलाओं में कैसे डूबना है, उसका आनंद हमारे सब सुंदर साथ मिल के सब कर रहे हैं। चाहे कोई सुंदर साथ हो, उसमें सब सुंदर साथ का हमारा सहयोग है। हम मिल के राज्य के साथ आनंद की लीला करते हैं। ठीक है, अब टाइम हो रहा है,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।